रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं? आप रेडी हैं? हाँ। मित्रों नमस्कार। सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। देश की जनता आह्लादित है, उल्लास में है और अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय तरुण चुग जी, जो इस महासंपर्क के प्रभारी भी हैं, आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय तरुण चुग जी से कि आपको संबोधित करें। मीडिया विभाग के हेड, मेरे परम मित्र सांसद अनिल बलूनी जी, मेरे बाल्यकाल के मित्र और मीडिया के सह प्रभारी संजय जी, मैं निवेदन करूंगा अपनी टीम से कि एक वीडियो और एक सॉन्ग आपको दिखाएं। आप सब आए हैं। आज 30 मई है। 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार शपथ ली थी। आज उसके 4 साल पूरे हुए हैं। हमारी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। आप सबको इस शुभ दिन की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये 9 वर्ष नव निर्माण के 9 वर्ष हैं, गरीब कल्याण के 9 वर्ष हैं। ये भारत की विजय यात्रा के 9 वर्ष हैं। महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर भारत के 9 वर्ष हैं। 21वीं सदी के शक्तिशाली भारत के 9 वर्ष हैं। ये 9 वर्ष पॉलिसी पैरालाइसिस से डिसाइसिव पॉलिसी तक ले जाने के 9 वर्ष हैं। वीडियो दिखाएंगे। लाइट जला दीजिए भाई साहब। पहले वीडियो देख लें।
मेरा ऊपर लोगों को पता चल रहा है, ये दिक्कत है। हंसे सबकी तरुण जी के उम्र का आदमी है। इसको दिखाऊं नहीं क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा बता सब दिखा ही रहे हैं। अच्छा 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 ठीक है। लाइट जला दीजिए। मित्रों, मैं आपसे बातचीत कर रहा था। फ्रजाइल फाइव से टॉप 5 तक की यात्रा जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के सदन को चूमते हुए कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार होगी, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं के सपनों को पूरा करने वाली सरकार होगी, देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली सरकार होगी। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने 250 वर्ष भारत पर राज किया, भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। एक समय था इस देश के अंदर लगभग 6 दशक सरकार की योजना थी अपना परिवार और उस परिवार का विकास व अपनों का विकास। मोदी जी ने उस धारणा से निकालकर सबका साथ सबका विकास की ओर आगे बढ़ाया और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास में बदला और आज भारत विश्व की एक अर्थव्यवस्था के रूप में
एक लंबी छलांग लगाई है और एक छलांग और लगाने के लिए तैयार बैठा है। परिवारवाद और जातिवाद से निकालकर विकासवाद से देश को आगे किया। एक जमाना था कि योजनाएं कागज में धूल फांकती फाइलों में घूमती थी। आज एक ही कार्यकाल में योजना दिखती भी है, बनती भी है, जमीन पर उतरती भी है और उसके लाभार्थी करोड़ों की तादाद में देखने को मिलते भी हैं। शिलान्यास और उद्घाटन दोनों एक ही कार्यकाल में होते हैं। एक जमाना था लटकाना भटकाना सरकारों की नीति थी। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार की नीति है कर्म नीति है। शिलान्यास हुआ है तो उद्घाटन की डेट भी तय होगी और समय पर होगा। देश के अंदर एक बिचौलिया संस्कृति खड़ी की गई थी जो लाभार्थियों का पैसा खाती थी, उससे निकालकर जैसे दूध में से मक्खी बाहर निकाली जाती है, बिचौलियों को इस तरह बाहर निकाला गया। भ्रष्टाचार के दीमक से खोखली हो रही भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति बनाकर काम किया। मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूं कि एक जमाना था कि देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 14 पैसे नीचे पहुंचते हैं। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमें प्राउड है कि हम 100 पैसे भेजते हैं तो 100 के 100 पैसे गरीब की झोंपड़ी पर पहुंचते हैं। हमने वो 86 पैसे खाने वाला पंजा जो गरीबों के 86 पैसे खाता था, उस पंजे के हाथ से अर्थव्यवस्था निकालकर गरीब की झोंपड़ी तक पहुंचाई है। और कई जगह पर तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि दिल्ली से हम 100 रुपया भेजते हैं तो गरीब की झोंपड़ी में 110 रुपए पहुंचते हैं। जैसे हम 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि का केंद्र से भेजते हैं, डबल इंजन की सरकार है, उसमें और पैसा डालकर कई जगह पर 10,000 तक रुपया किसान के खाते में पहुंच रहा है। बदलाव आया है, सब तरफ का बदलाव आया है। अब राजपथ, जॉर्ज पंचम के लिए चलने वाला वो राजपथ आज कर्तव्य पथ बन चुका है। कर्तव्य बोध से काम करने वाली सरकार है। रेस कोर्स रोड अब लोक कल्याण मार्ग बना है और प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आज इंडिया गेट का वातावरण भी बदला है, हवा भी बदली है। आज वहां जिस चबूतरे पर जॉर्ज पंचम थे, आज वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस, करोड़ों भारतीयों के प्रातः स्मरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू है। वीरों की गाथा गाथा हुआ वार मेमोरियल है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की स्केल और स्केल के सोचने का स्टाइल बदला है। आज देश के नागरिक अपने संसद भवन के अंदर जो 2.5 साल में बना है उसमें बैठेंगे। धारा 370 जैसे अभिशाप को, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा को पछाड़कर अब भारत आ गया है। अब श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है और अब आतंकवादियों की घटनाओं के बाद सफेद झंडा दिखाने वाला भारत, क्रिकेट मैच करने वाला भारत नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला भारत है। वीरों की शक्ति को सलाम करने वाला भारत है। हमने केवल गरीबी हटाओ के नारे नहीं लगाए। गरीबी हटाने के लिए सरकार और हमारे मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्ष पल पल काम किया है। आज 3.5 करोड़ गरीब परिवारों को अपना घर मिला है। घर भी मिला है, घर के अंदर बिजली का कनेक्शन भी मिला। देश के अंदर लगभग 11 करोड़ गरीबों के घर पर पानी का कनेक्शन पहुंच रहा है। पहाड़ी पर हो या रेगिस्तान हो, मैदान हो,
या दूर दराज का क्षेत्र हो, नल से जल, घर में रसोई गैस, 11 करोड़ के लगभग शौचालय, 9.5 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन, 50 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड, एम्स, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की संख्या की बढ़ोतरी, एक आंगनबाड़ी में दाखिल होने वाले छोटे से बच्चे के हेल्थ की चिंता से लेकर देश के प्रौढ़ नागरिक की हेल्थ की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाई है। और मैं ये मानता हूं कि जो हमने घर दिया है वो मकान नहीं है, वो सपनों को पूरा करने वाला देश की बेटियां यानी लखपति दीदियों के हाथ में उसकी कमांड दी है, उसकी रजिस्ट्री लखपति दीदियों को दी है। भारत बहुत तेजी से बढ़ने वाला भारत, आज हम सबके गर्व का भारत, गरीबों की सेवा से वंचितों के सम्मान के लिए काम करने वाला भारत, नारी शक्ति को शक्ति देकर देश की शक्ति में बदलने वाला भारत, युवाओं के सपनों को पूरा कर उनकी आकांक्षाओं को पूर्ति करने वाला भारत, किसानों के कल्याण को, किसानों की तरक्की को सुनिश्चित करने वाला भारत, सबके लिए सहज उत्तम सेवाओं वाला भारत, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने वाला भारत, विश्व में निरंतर भारत का नाम रोशन करने वाला भारत, विकास और विरासत दोनों को साथ, विरासत के साथ साथ विकास भी, और विरासत के माध्यम से टूरिज्म भी। मित्रों, ये गति भी दे रहा है, ये गति भी है, ये शक्ति भी है, ये सुरक्षा भी है, ये संयम भी है, ये नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी का भारत है, मिशन इंडिया का भारत है, आगे बढ़ता हुआ भारत है। मित्रों, आज 9 वर्ष पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को, जो जन जन के लिए आज सबसे प्रिय योजनाएं बनी, इस 9वें वर्ष पर एक महासंपर्क का कार्यक्रम शुरू किया है। ये महासंपर्क का कार्यक्रम 30 मई से 30 जून तक चलेगा और जिसकी शुभारंभ इस महासंपर्क का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान की धरती से, अजमेर से कल एक जनसभा के महासंपर्क से शुरू कर एक महारैली द्वारा शुभारंभ करेंगे। इस तरह पूरे देश के अंदर 51 बड़ी महारैलियां होंगी, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन रैलियों में रहेगा। इस सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित महासंपर्क, जिसके अंतर्गत 500 से अधिक लोकसभा स्तर पर सभाएं होंगी, 51 महारैलियां, 500 से अधिक सभाएं, देश के 600 स्थानों पर प्रेस के साथ, क्योंकि लोग हमारी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, हम उनमें से नहीं हैं जिन्होंने आपातकाल लगाकर देश की प्रेस का गला घोटा था और देश को जेल बनाया था। हम उस कांग्रेस की तरह नहीं हैं। हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के पास भी जाएंगे और प्रेस के सामने भी जाएंगे। देश के अंदर 600 से अधिक स्थानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 5 लाख विशिष्ट परिवारों से मिलकर संपर्क से समर्थन के आयोजन करेगा। 5 लाख घरों पर जाएंगे, 5 लाख विशिष्ट व्यक्तियों को जाकर 9 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों की
जानकारी भी दी जाएगी और उनसे समर्थन भी लिया जाएगा। 500 से अधिक लोकसभाएं, 4000 से अधिक विधानसभाओं पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 2 व्हीलर रैली, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क के कार्यक्रम, हर विधानसभा पर एक सभा, गांव में जाना, 2 व्हीलर रैली निकालना और लोकतंत्र के अंदर जो तीनों मुख्य केंद्र हैं, लोकसभा, विधानसभा और बूथ, तीनों पर पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क के कार्यक्रमों में रहेंगे और इन सभी कार्यक्रमों को करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की लीडरशिप में, उनके निर्देशानुसार 144 क्लस्टर बनाएंगे। हर क्लस्टर में 144, 144 क्लस्टर बनाएंगे, 144, और हर क्लस्टर में लगभग 3 से 4 लोकसभा, यानी 543 लोकसभाओं को 144 क्लस्टरों में बांटा गया है और हर लोकसभा के लगभग 3 या 4 लोकसभाओं का जो एक क्लस्टर है, उस क्लस्टर में भारतीय जनता पार्टी के नेता 8 दिन गुजारेंगे। पूरे देश के हर कोने में पार्टी के नेतृत्व वहां 8 दिन के लिए रहेगा। 2 टोलियां रहेंगी, 2 कार्यकर्ताओं की, 2 नेताओं की टोली वहां रहेगी। उसमें, उस टोली में केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, ऐसे लगभग 288 बड़े नेता देश के 144 क्लस्टर्स पर जाकर 543 विधानसभाओं में, 4000 से अधिक, 543 लोकसभाओं में और 4000 से अधिक विधानसभाओं में जनसंपर्क के कार्यक्रम करेंगे। ये 288 नेता वहां हर लोकसभा में 1000 वरिष्ठ परिवारों से मिलेंगे और उनको संपर्क से समर्थन की बुकलेट भी देंगे और उनसे समर्थन भी लेंगे। सभी मोर्चे पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम करेंगे। जैसे देश के अंदर मैंने बताया 1000 विशिष्ट परिवारों से संपर्क, लगभग 5 लाख विशिष्ट परिवारों से संपर्क होगा। सभी लोकसभा पर प्रबुद्ध नागरिकों के साथ सम्मेलन किए जाएंगे। प्रबुद्ध नागरिकों के मध्य 9 वर्ष के सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का रिपोर्ट कार्ड उनके मध्य रखा जाएगा। व्यापारियों के सम्मेलन, सोशल मीडिया के सम्मेलन और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसमें और संयोजित किया गया है कि हर लोकसभा में आज केंद्र की सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम किए, उन्हें हम नव भारत के विकास तीर्थ के रूप में मानते हैं कि नव भारत का विकास तीर्थ है हमारे क्षेत्र में खुला नया आईएमएम, नया एम्स, नई इंडस्ट्री। तो उन विकास तीर्थों पर पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे। ये विकास तीर्थ, चाहे वहां वंदे भारत चाहिए है, चाहे वहां कोई बड़ी सुरंग बनी है, कोई बड़ी रोड बनी है, कोई आईएमएम आया है, एम्स आया है, उन विकास तीर्थों पर यात्रा करना, उस विकास तीर्थ पर जाना कि भारत की गति और शक्ति दोनों आगे बढ़े। देश के अंदर हर विधानसभा स्तर पर मोर्चों की ओर से सभाएं की जाएंगी। हर शक्ति केंद्र पर लाभार्थियों से संपर्क किया जाएगा। 9 वर्ष की उपलब्धियों की प्रदर्शनी जगह जगह पर लगाई जाएगी और हर बूथ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की टोली 20 जून से लेकर 30 जून तक घर घर जाएगी। घर घर जाकर हर घर से हम मिस कॉल द्वारा समर्थन लेंगे। घर पर देश के 10 लाख बूथों पर कार्यकर्ता जाकर सरकार की रिपोर्ट कार्ड जन जन तक पहुंचाएंगे। देश के अंदर
नव मतदाताओं के सम्मेलन युवा मोर्चा द्वारा, अलग अलग महिला मोर्चा द्वारा, लाभार्थी दीदियों के साथ जो लखपति दीदियां बनी हैं, जो आंगनबाड़ियों का एक नया विस्तार हुआ है, जिस आंगनबाड़ी के अंदर हमने पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लगभग 14 करोड़ बच्चों को संपर्क करके उनके पोषण की चिंता की थी। देश के अंदर पीएम किसान निधि के लाभार्थियों से मिलना, एफपीओ के अध्यक्षों से मिलना, हर ग्राम में ग्राम चौपाल पर पहुंचना, असंगठित मजदूरों से मिलना, युवा संवाद करना, जनजाति गौरव यात्रा निकालना, मोदी मित्र मंडल बनाने, सामाजिक संपर्क, एक लंबी श्रृंखला 7 मोर्चों ने कार्यक्रमों की तय की है। और इस सब कार्यक्रमों के मध्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक डिजिटल रैली के द्वारा भी देश के सभी बूथ पर काम करने वाले सपोर्टर्स, कार्यकर्ता और जनता के साथ सीधा संपर्क करेंगे। डिजिटल रैली होगी। इन सब कामों को करने के लिए पार्टी के लगभग 16 लाख कार्यकर्ता चिन्हित किए गए हैं। 16 लाख कार्यकर्ताओं को इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा गया है। पार्टी ने इसके लिए एक 9 इयर्स की एक वेबसाइट भी लॉन्च की है, अभी जो आपके सामने यहां दिखाई जाएगी। एक मिस्ड कॉल का समर्थन लेने के लिए एक मिस्ड कॉल का नंबर 9090902024 ये भी जारी किया गया है, किया जाएगा। ये लगभग अगला पूरा महीना 30 दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 144 क्लस्टरों के माध्यम से 288 भारतीय जनता पार्टी के नेता देश के हर कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर गुवाहाटी तक जाएंगे और जनसंपर्क के, महाजन संपर्क के इन कार्यक्रमों में जुड़ेंगे। विकासवाद, गरीब कल्याण एवं सेवा सुशासन के 9 वर्ष का मंत्र जन जन तक पहुंचाया जाएगा। भारत की विकास यात्रा का जो प्रधानमंत्री जी का संदेश है कि भारत की विकास यात्रा का यही समय है, सही समय है। ये रुके नहीं, आगे बढ़े और सेवा सुशासन के 9 वर्ष, नव निर्माण व गरीब कल्याण के 9 वर्ष जन जन तक पहुंचे, ये इसकी योजना है। मैंने आपके सामने महासंपर्क अभियान का सारा डाटा रखा है। एक लोकसभा से लेकर एक बूथ तक 543 लोकसभाओं से लेकर 10 लाख बूथों तक भारतीय जनता पार्टी के 16 लाख कार्यकर्ता कमर कस के उतरेंगे और महाजन संपर्क के माध्यम से 9 वर्ष के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का जनता के साथ महासंपर्क करें। में से पीछे चल भी रहा है नंबर 9090902024। हाँ, 2024 इलेक्शन और 9वां वर्ष। 909090 3 बार 90 फिर 2024 2024 के लिए 9वां वर्ष। कमलेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। ये बयान कल प्रधानमंत्री जी द्वारा राजस्थान की महारैली से शुरू होगा और ऐसी 51 महारैलियां हम अगले 30 दिन में करेंगे, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, पार्टी के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, देश भर में, वैसा देश भर में, मैं दोबारा बोलता हूं, कल माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कल राजस्थान अजमेर में 4 बजे एक महारैली को संबोधित करेंगे।
और इस महासंपर्क को शुरू करेंगे। इस महासंपर्क के अंदर ऐसी 51 रैलियां होंगी जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता व देश के ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, ये सब लोग देश के अंदर 51 महारैलियों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा 500 के करीब हर लोकसभा स्तर पर एक बड़ी रैली होगी। महाजनसंपर्क का ये आज तक का सबसे बड़ा जनसंपर्क भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है, जिसके अंदर जन जन तक पहुंचना, जन जन तक पार्टी का रिपोर्ट कार्ड लेके जाना इस अभियान का मुख्य रहेगा। और पार्टी का ये कार्यक्रम लोकसभा, विधानसभा, सभी जिलों और मंडलों और सभी बूथों पर होगा। ऐसा नहीं, विशिष्ट का मतलब है कि एक लोकसभा के अंदर कोई पद्मश्री है, कोई बड़ा खिलाड़ी है। हमने ये बयान इससे पहले भी लिया था, जाके मिलना, एक रहेगा सामूहिक मिलना। और ऐसा ही कार्यक्रम संपर्क से समर्थन हमने आज से लगभग 5 वर्ष पहले भी लिया था, जिसके अंदर प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी, पिछली बार भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, खिलाड़ी, पद्मश्री मिले हैं, पद्म विभूषण मिले हैं, कोई बड़े एडवोकेट्स हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, जो देश को जिन्होंने कुछ दिया है उनके पास जाना और उनको रिपोर्ट कार्ड देना। शैलेंद्र दीदी ऐसे डिजिटल रैली एक हर बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहां अपने समर्थकों के साथ बैठेगा और डिजिटली प्रधानमंत्री जी 10 लाख स्थानों पर संबोधित करेंगे। अरुण जी बताएं। कुंठित मन से, हताश, निराश, जिनके पास बताने को कुछ नहीं है, अगर उन्हें तुलना ही करनी है तो 2004 से 14 के लूट तंत्र को सामने रखे और हमारे 9 वर्षों के कार्यकाल की गाथा, टॉप 5 पहुंचने की गाथा और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार की गाथा। आपको याद होगा कि आज ही के दिनों में जब 9 वर्ष हुए थे यूपीए के, तो एक लंबी लिस्ट थी जो जेलों में बैठी थी, मंत्रियों की। मंत्री जेलों में थे और कैग रोज बता रहा था कि देश के खजाने से लूट हो रही है, घोटाले हो रहे हैं, जालसाजियां हो रही हैं और 12 लाख करोड़ रुपए तक की लूट हुई थी। पॉलिसी पैरालिसिस में सरकार थी, इसलिए उनके पास क्या है बताने को, उनको भी बताना है। 51 बड़ी रैलियां होंगी, उसकी लिस्ट आपको जल्दी दी जाएगी। भाई साहब, इसकी सारी लिस्ट आपको जल्दी दी जाए, सही समय पे मिल जाए, सही समय पे पहले मिल जाए। निश्चित रूप से 10 लाख बूथों से लेकर 543 लोकसभा तक की पूरी योजना और उस योजना के माध्यम से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर करोड़ों भारतीयों तक जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महासंपर्क है। महासंपर्क
ऐसा है कि दोनों दिन हमारे कार्यक्रमों में लिस्टेड है, क्योंकि समय आप लोगों को मैं उतना ही ले सकता है। इतने बड़े कार्यक्रमों का गाफी है, अगर मैं पूरा बोलता तो शायद 25-30 मिनट के कार्यक्रम है। मैंने आपको कहा इसकी प्रति आपको मिलने वाली है। आप खुद देखेंगे कि देश के युवाओं को कैसे पहुंचना है, देश के किसानों के साथ कैसे बातचीत करनी है, देश के बस्तियों में कैसे पहुंचना है। एक एक मोर्चे ने अपनी योजना बनाई है और पार्टी पूरे के पूरे 10 लाख बूथों पर इस महासंपर्क में काम करेगी। अंतिम सवाल है माननीय सुजीत ठाकुर जी। इसके बाद 144 क्लस्टर हमने बनाए हैं। उन 144 क्लस्टर में जाने के लिए 288 नेताओं की टीम बनी है। 288 नेता 8 दिन, मैं फिर कह रहा हूं, 288 नेता 8 दिन अपनी लोकसभा के बाहर जाकर जो अलॉटेड लोकसभा है उस पर जाकर गुजारेंगे और महासंपर्क करेंगे। ट्रिब्यून ऐसे सुजीत जी ट्रिब्यून। ऐसा है कि अभी आप भी एक दिल्ली में भी हमने कार्यक्रम किया था। समाज के हर वर्ग तक जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ही सोच रही है। आज देश के अंदर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी एक वर्ग बन के सामने आया है। हम उनसे भी संपर्क करेंगे और अपना रिपोर्ट कार्ड देकर उनसे भी समर्थन लेंगे और ये कार्यक्रम हर विधानसभा स्तर पर व्यापक होगा। 5 लाख लोगों से संपर्क से समर्थन भी लिया जाएगा। आज 9 वर्षों पे करिए, इसके बाद करेंगे। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन। 9 वर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बताइए, दोबारा बताइएगा।